अब इस एग को बच्चों याद रखिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दें, इसकी तुलना में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डिप कर दें, कंसंट्रेटेड। तो इस एग में से अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर की ओर आ जाएंगे, दैट मींस अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर विल टेक प्लेस, दिस इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस एंड एग विल श्रिंक। एग क्या हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा, एग विल श्रिंक, दिस इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस, इसी को एक्सोऑस्मोसिस कहा जाता है। अब बात करेंगे सेकंड टाइप की, एंडोऑस्मोसिस की। अब बात करेंगे बच्चों एंडोऑस्मोसिस की। अब एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा, व्हेन अ सेल कंटेनिंग एन एक्वा सॉल्यूशन, व्हेन अ सेल कंटेनिंग एन एक्वा सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। याद रखें जब भी कभी बच्चों किसी भी सेल को याद रखें उसकी तुलना में डाइल्यूट सॉल्यूशन में रख देते हैं तो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, बाहर से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जाएंगे एंड सेल विल स्वेल और सेल फूल जाएगी। दिस इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस। तो when the cell containing an aqueous solution is placed in hypotonic solution in dilute solution, then the inward flow of water takes place। क्या बाहर से बच्चों वाटर का फ्लो इनटू द सेल हो जाएगा, सेल के अंदर हो जाएगा, देयरफॉर सेल विल स्वेल, दिस इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस। तो दोबारा देखिएगा वो बायो वाले यहाँ पे किसमिस ले लेते हैं, मैं ग्रेप्स ले रहा हूँ बच्चों। अब ग्रेप्स को लिया मैंने और क्या क्या इन्हीं ग्रेप्स को बच्चों पानी में रख दिया, इससे डायल्यूट और क्या कुछ भी है सिंपल वाटर में रख दिया तो धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर इस ग्रेप्स के अंदर चले जाएंगे, फूल से जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, ग्रेप्स विल स्वेल, ग्रेप्स विल स्वेल। इसलिए अक्सर तुमने देखा होगा बच्चों जो फल बेचने वाले होते हैं अक्सर पानी वानी छिड़कते रहते हैं जिसके अंदर वो चला जाए और वजन उसका बढ़ जाए। एनीवे तो ये एंडोऑस्मोसिस का एग्जांपल हुआ कि जब भी कभी सेल को किसी भी सेल को याद रखें जरा उससे कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या वाटर में रख देंगे तो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर चले जाते हैं और फूल जाते हैं, दिस इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस। सिमिलरली एग का एग्जांपल लेंगे, एग को डाइल्यूट HCl में रखा, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइल्यूट HCl में डिप करते कैल्शियम कार्बोनेट कवर इज रिमूव, लेकिन धोखे से भी गुस्से में ये नहीं करना कि कंसंट्रेटेड HCl में रख दो, पता लगा एग ही घुल जाएगा, ढूंढते रह जाओगे, एग ही घुल जाएगा, ढूंढते रह जाओगे। तो याद रखें एग को डाइल्यूट HCl में रखा सो दैट कैल्शियम कार्बोनेट कवर इज रिमूव, फिर उस एग को बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन में रख दिया, याद रखना है जरा कंपैरेटिवली डाइल्यूट सॉल्यूशन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन में रख दिया, जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स एग के अंदर चल जाएंगे एंड एग विल स्वेल, एग फूल जाएगा, एग विल स्वेल। इसी को बच्चों एंडोऑस्मोसिस कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, एंडोऑस्मोसिस, ध्यान रखिएगा जरा, इसी को एंडोऑस्मोसिस कहा जाता है। अब अपन ने एक्सो और एंडोऑस्मोसिस को देख लिया, दो टाइप देख लिए, बचा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वो बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस तब समझ पाएंगे जब पहले अपन को ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाए, जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं आएगा तब तक अपन रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई, उसके बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, उसके बारे में बात करेंगे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है तो सुनिएगा जरा ध्यान से। सॉल्यूशन की तरफ से अगर कभी अपन क्या करें, दो तरह के एक सॉल्वेंट ले लें एक पार्ट में, एक तरफ सॉल्यूशन ले लें, उसको सी परमेम्ब्रेन से अलग कर दें तो सॉल्यूशन की तरफ से लगाया गया है एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, जो कि याद रखें जरा ऑस्मोसिस को रोक देता है, बोले तो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को स्टॉप कर देता है, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या मतलब है यार, तो जरा सुनिएगा जरा, द एक्स्ट्रा प्रेशर, the excess pressure which must be applied towards the solution side, the excess pressure which must be applied towards on the solution side in order to stop the osmosis, in order to stop the flow of solvent molecules from solvent side to solution side is called osmotic pressure। देखिएगा बच्चों, आपको ये बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको ये बताया जा रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, ध्यान दीजिएगा जरा, इधर देखिएगा। हमने दो वेसल ले लिए बच्चों, दो वेसल ले लिए, याद रखिएगा जरा, दो वेसल ले लिए, एक में बच्चों मैंने ले लिया सॉल्यूशन, एक में ले लिया मैंने सॉल्यूशन, अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला देंगे तो ये सॉल्यूशन सा दिखाई देने लग जाएगा, तो ये सॉल्यूशन सा दिखाई देने लगेगा। ये हो गया बच्चों सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन। अब एक तरफ ले लिया बच्चों प्योर सॉल्वेंट, ध्यान रखना बच्चों, केवल सॉल्वेंट लाइक वाटर ले लिया, केवल सॉल्वेंट, ठीक है। अब इन दोनों वेसल को कनेक्ट कर रखा है एक छोटी सी कैनाल से। इसमें बच्चों मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। ध्यान रखना बच्चों, क्या लगा दिया बच्चों, इधर देखिएगा जरा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN6 आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, याद रखना है जरा, कॉपर फेरोसाइनाइड लगा दी। अब बच्चों क्या हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी वैसे मैंने ऐसे ही सिंगल क्लोज कर दिया, पिस्टन लगा दिया, मूवेबल पिस्टन लगा दिया। ध्यान रखना है जरा, ये लगा दिया, अपने आप ही ऑस्मोसिस होगा। तुम्हें तो पता है बच्चों क्या ऑस्मोसिस क्या है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपने आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, ऑस्मोसिस होगी, ठीक है। अब मैंने ये क्या कहा कि सॉल्यूशन की साइड से लगाया गया है एक्स्ट्रा प्रेशर, वह एक्सेस प्रेशर। क्यों कह रहा हूँ ये एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों बच्चों, एक बात ध्यान रखना, सभी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगता ही रहता है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा लगाया गया वह प्रेशर, जो एक्स्ट्रा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा लगाया गया प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगता ही रहता है। और तुम लोग तो आजकल ज़्यादा जानते हो, बहुत सारे प्रेशर लगते रहते हैं। जैसे तुम लोगों पे देखो ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सो है पेरेंट्स का प्रेशर होता है, टीचर्स का प्रेशर होता है, ये करना है वो करना है, दुनिया भर के प्रेशर, और उसमें भी जी रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो टेंशन नहीं लेना और झेलना प्रेशर को। तो सुनना जरा ध्यान से, अपन पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सुनिए ये सॉल्यूशन बच्चों, सॉल्यूशन की तरफ से ध्यान दीजिएगा। अपने आप पहले सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को अलग कर दिया मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो ऑस्मोसिस स्टार्ट हो गई। ऑस्मोसिस क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स की तरफ जाना थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, स्पॉन्टेनियस अपने आप स्वतः गमन करना, स्वतः जाना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन की साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो बच्चों जरा देखना, ये ध्यान रखना, दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा है PATM, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक, ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं, ATM यहाँ मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो दोनों ही पिस्टन पे लगी रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह सॉल्यूशन की साइड से लगाया गया है एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा जो लगाया गया प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर। तो सॉल्यूशन की तरफ से याद रखें, लगाया गया है एक्स्ट्रा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा लगाया गया है प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर, एडिशनल प्रेशर, जो कि बच्चों ऑस्मोसिस को रोक देता है। बोले तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का आना सॉल्यूशन की तरफ रुक जाए। तो याद रखें, the additional pressure, the extra pressure which is just sufficient in order to stop the osmosis, is called osmotic pressure। क्या सॉल्यूशन की साइड से लगाया गया वह एक्स्ट्रा प्रेशर जिसके कारण बच्चों ऑस्मोसिस बंद हो जाती है, बोले तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन की तरफ आना रुक जाता है, बंद हो जाता है, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब याद हो गई डेफिनेशन अपन को, ध्यान रखिए जरा, क्या, द एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, the additional pressure which is applied on the solution side in order to stop osmosis is called osmotic pressure, उसी को osmotic pressure कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, इसको ही osmotic pressure कहते हैं। अब जब आप osmotic pressure समझ गए तो उसका मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं बच्चों, फिर प्रैक्टिकल कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं वो भी सिखाया जाएगा। अब मैथमेटिकल इक्वेशन सुनना बच्चों, वॉन थॉप ने सबसे पहले थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन के थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला निकाला जाता है, लेकिन वॉन थॉप ने एक चालाकी की, उसने आइडियल गैस इक्वेशन को चीट किया, उसने आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू वॉन थॉप थ्योरी दे दी। वॉन थॉप थ्योरी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या मतलब है, उसने वॉन थॉप थ्योरी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन में कहा कि ऑल द डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव लाइक गैसेस, all the dilute solution behave like gases। अब उससे क्या हुआ देखिए जरा, आपको तो पता है बच्चों, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, तो याद रखें कि होता था प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, आर गैस कांस्टेंट
टेम्परेचर निकाले। अब उसने क्या किया, वॉन ऑफ थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द वॉन ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, वॉन ऑफ ने कहा बच्चों, क्या कहा कि याद रखिएगा जरा कि ऑल द डाइल्यूट सॉल्यूशंस बिहेव लाइक गैसेस, गैसेस की तरह बिहेव करते हैं भाई, ध्यान रखिए। और उसने फॉर्मूला बना दिया 5V इज इक्वल टू NS, बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन जैसा है, बस यहाँ पे पाई को कहा गया ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, एज सॉल्यूशन कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, T टेम्परेचर इन केल्विन। अब बच्चों याद रखना V को ले लेगा N/V + T। अब तुम्हें तो पता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या होती है, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड मोलैरिटी। देयरफॉर दिस सॉल्यूशन, दिस फार्मूला बिकम्स pi is equal to MST। अब बच्चों S तो सॉल्यूशन कांस्टेंट ही है, तो बच्चों ये कहा जाता है गिवन टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलैरिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा जल्दी जरूर बोल रहा हूँ लेकिन सुनिए, ध्यान दीजिए। एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहा हूँ मैं और सॉल्यूशन S तो सॉल्यूशन कांस्टेंट है, तो क्या एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर the osmotic pressure of any solution, the osmotic pressure of any solution is directly proportional to its molarity, directly proportional to its molar concentration. That means as the concentration increases, osmotic pressure also increases. अब ये तो important equation बनी बच्चों, ध्यान रखना जरा, इसको equation को क्या दिया, इसको तोड़ के लिखा pi is equal to हो गया, molarity को थोड़ा W/V/md, नीचे V in ml, ऊपर 1000 into S into T। इस फॉर्मूले से बच्चों कई बार मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट वगैरह निकालने को आ जाता है। अब पाई को ऑस्मोटिक प्रेशर है WV, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, MD मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में करेंगे तो ऊपर 1000 नहीं आएगा, याद रखना है जरा। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऊपर 1000 आ गया, ठीक है, क्योंकि अपन को लीटर में कन्वर्ट करना था। S सॉल्यूशन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर इन केल्विन, ध्यान रखिएगा जरा। इस तरह से अपन ने ये इक्वेशन निकाल दी। याद रखिए, अगर वॉल्यूम अपन को लीटर में दिया होगा तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा पाई बराबर WV/mv, नीचे V इन लीटर, ध्यान रखना कि S × T। इस तरह से सॉल्यूशन, इस ऑस्मोटिक प्रेशर, इस तरह से अपन मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल पाए। और खास बात क्या है, खास बात यह है, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह तो करते हैं, लेकिन यही ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है जिससे ह्यूज मॉलिक्यूलर वेट वाले बड़े बड़े कंपाउंड वाले जो बड़े लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं लाइक पॉलीमर्स, प्रोटीन्स और बायोमॉलिक्यूल, उनका बच्चों मॉलिक्यूलर मास प्रैक्टिकली इसी मेथड से डिटरमाइन किया जाता है। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक पॉलीमर्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, याद रखिएगा प्रोटीन्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास इसी मेथड से प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जाता है। अब प्रैक्टिकल मेथड्स भी होते हैं क्या ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के, बिल्कुल होते हैं। मोर्स एंड फ्रेजर मेथड है, बर्कले-हार्टले मेथड है, डी ब्रीज मेथड है, टाउनसेंड-पोरेस मेथड है, फेफर्स मेथड है, उनको अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।